हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए प्यारी सी वीडियो। तो दोस्तों, धनतेरस आने वाली है, साल का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है। पूरे साल सब लोग इसका इंतज़ार करते हैं, स्पेशली बच्चे इंतज़ार करते हैं, बड़े सभी लोग इंतज़ार करते हैं। या कोई किसी का काम अटका है या कोई चीज़ नहीं लेनी है, तो सब लोग दिवाली, धनतेरस, इन्हीं सब चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए बताती हूँ आज के आपके लिए धनतेरस के दिन क्या ऐसी खरीदारी करना चाहिए, क्या लेना चाहिए जो हमें शुभ फल की प्राप्ति हो और साल भर माता लक्ष्मी हमारे यहाँ घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहें और साल भर हमारे यहाँ माता लक्ष्मी जी का डेरा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय हो लक्ष्मी माता की, जय लक्ष्मी मैया की। तो दोस्तों, धनतेरस इस बार शुक्रवार को पड़ रही है, मतलब धन्वंतरी जयंती। इस दिन दीपदान का भी पर्व मनाया जाता है, जो यम का दीप जलाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बातें बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि धनतेरस की शुभ मुहूर्त के बारे में। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही 10 नवंबर 2023 दोपहर तक। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 11 नवंबर दोपहर 1:57 पर। धनतेरस पूजा का मुहूर्त है शाम 6:20 से रात 8:20 तक। इसके पहले आप निपटा लें अपनी पूजा पाठ। और धनतेरस का खरीदारी दोस्तों दोपहर 2:30 बजे से 6:40 तक है। यदि किसी कारणवश यदि आप उस दिन खरीदारी ना कर पाएँ तो दूसरे दिन 1:57 तक खरीदारी आप जरूर कर लें। समय चालू होगा 11 बजे से। धनतेरस के राहु काल में दोस्तों 10:30 से 12 बजे तक का है, इसलिए आपको इस समय में कोई भी खरीदारी नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमें क्या लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यदि लेना चाहें तो इस बार ग्रीन रत्न आप ज़रूर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फलदायक होगा। तो आप इस बार रत्नों की खरीदारी कर सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए बेहतरीन ज्वेलरी ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ नकली ज्वेलरी में आप पैसे वेस्ट ना करें। लेडीज़ स्पेशल जब घर की खरीदारी करती हैं तो चाहे छोटा बड़ा ही लें, लेकिन सोने का सामान लें आप। रत्नों में यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ग्रीन कलर की ज्वेलरी लें, तो आपके काम भी आएगी और आपका काम भी बन जाएगा। साथ ही साथ आप सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँगी कि शुक्र का कारक है सफ़ेद वाइट चीज़ें खरीदना। तो इसके लिए आप या तो अवॉइड कर सकते हैं तो आप हीरा खरीदें, चांदी खरीदें। सबसे बेहतर होगा यदि आप क्या सामर्थ्य है तो आप हीरा लें या चांदी लें। नहीं तो आप, अगर आप नहीं ले सकते हैं दोस्तों, मतलब ये शुक्र का कारक है। आज इस बार धनतेरस शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हीरा आप सर्वश्रेष्ठ रहेगा धातुओं में। तो आप हीरा जरूर लें, बिल्कुल छोटा सा लें लेकिन लें। और यदि नहीं लेना चाहते हैं चांदी ले लें आप, चांदी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप, सबसे बेस्ट होगा कि आप हमारे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लें। इस दिन दोस्तों काफ़ी शुभ होता है यदि आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेंगे। लेकिन चांदी में मड़ा हुआ आप कोई भी धातु लें तो आपको मैं अवॉइड करूँगी। आप सबसे बेस्ट वो होगा कि आप डायमंड रहते हैं ना, जो सबसे छोटे छोटे, वो ले लें। और जो नहीं ले सकता है तो आप छोटे छोटे पर्ल डायमंड ले लें, जो आर्टिफिशियल होते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल ज़्यादा ज्वेलरी ना खरीदें। साथ ही आप तांबे, पीतल, कांसे के आप बर्तन ले सकते हैं धनतेरस के दिन। समय बाकी वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है, पीतल के बर्तन ले लें। हाँ, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, खासकर स्पेशली कि आप कांच की चीज़ें ना लें, कांच के बर्तन ना लें, कांच का सेट ना लें, प्लास्टिक की डिनर सेट, फाइबर के, ये सब आप ना खरीदें, ये शुभ नहीं माने जाते हैं। तो आप तांबा, पीतल, कांसा, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि चांदी का आप सामान ले सकते हैं, सिक्के ले सकते हैं, 11 सिक्के, 21 सिक्के, या ज़्यादा नहीं तो आप 1 सिक्का तो ज़रूर ही लें। गोल्ड का जो आप सामान ले सकते हैं, गोल्ड प्लेटिनम बहुत अच्छा होता है, प्लेटिनम लें, चांदी लें। लेकिन जो नहीं ले सकते उनको मैं बोलूँगी कि आप साधारण सा एक छोटा सा सिक्का ले लें। बड़ा छोटा हर साइज़ में आ जाता है, तो आप वो ले सकते हैं। सोने की बात करें तो सोने में आप आभूषण ले सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों, आपको नुकीली, धारदार, कटीली चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ये आपके लिए ख़ास जानकारी मैं दूंगी कि कोई सेट लेता है तो किसी के साथ कुछ फ्री आता है, तो आपके लिए उस दिन ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। नुकीली, धारदार, कटीली, चाकू वगैरह आपको नहीं लेना है। काटने वाली चीज़ें आपको नहीं लेनी, कैंची वगैरह जो जिसका ख़राब हो जाता है तो सोचता है खरीदारी हो रही तो साथ में ले लें, तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ना लें। ये और ग्रह दोष को बढ़ावा देते हैं, ख़राब होता है दोस्तों। साथ ही साथ मैं बात करूँगी कि आप लोहे के बर्तनों का भी बिल्कुल ना उपयोग करें, उस दिन आप लें ही ना। बाद में भले ले लें लेकिन आप धनतेरस के दिन ना लाएं। सबसे बेस्ट होगा दोस्तों आप दिए ले लें। सबसे बेस्ट, सबसे सरल
सुंदर, सस्ता, टिकाऊ, ये तो हमारे इनके बिना तो दिवाली होती ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट है दोस्तों दिए। एक से एक दिए आते हैं, तो आप दोस्तों दिए ले लें। साथ ही साथ धनतेरस के दिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको यम का दिया कैसे लगाना है, तो मैं ये बता दूंगी। साथ ही साथ कच्ची मिट्टी की आप बहुत सुंदर सुंदर दिए आते हैं, एक से एक डिज़ाइन और कलर वाले दिए आने लगे हैं आजकल, तो आप ऐसे ले लें। यम की पूजा का शुभ मुहूर्त मैं बाद में बताऊंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, तो आप इतना सामान ज़रूर लें। साथ ही साथ मैं बात करूंगी कि आप यदि सोच रहे हैं नॉन स्टिक कढ़ाई, तवा या पैन ऐसा कुछ ले लूँ, तो दोस्तों ये भी नहीं लेना है। साथ ही साथ यम पूजा के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि विस्तार से आपको कच्ची मिट्टी का दिया बना लेना है, या तो आप गमले से मिट्टी ले लें, और यदि आप वो नहीं ले सकते हैं तो आप अपना अलग से एक दिया लें, उसमें कौड़ी डाल के दक्षिण दिशा की ओर आपको यम का दिया जलाना है। ये भाई बहन का प्रतीक होता है। यम की पूजा उनकी बहन ने करी थी, यमी ने, तो उनको दीर्घायु प्रदान हुई। साथ ही साथ जिसके जो यम का दिया लगाता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए हमें यम का दिया जो दोस्तों ज़रूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ कि एक कटोरी में आप गेहूँ ले लें और चौमुखी दिया जला लें, या एक ही तरफ जलाना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। तेल का, सरसों के तेल का दिया जला लें और दक्षिण दिशा की तरफ आप जलाकर इसको रखें कि हमारे भाई बहनों की और हमारे घर में किसी की भी उम्र सबकी बढ़े और किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, तो ये उसी का प्रतीक है। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे स्फटिक की माला। दोस्तों धनतेरस के दिन यदि आपको प्योर स्फटिक की माला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे लक्ष्मी माता का आप जाप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होती है ये माला। यदि आपके घर में है तो आपके यहाँ कोई भी विघ्न बाधा नहीं आ सकती। स्फटिक का छोटा सा ब्रासलेट ले सकते हैं, ब्रेसलेट वगैरह भी आते हैं आजकल, और इसके साथ यंत्र भी आता है। यदि आपके पास यंत्र है तो वो ले लें, लेकिन साथ ही साथ ये आप प्योर लें, नकली ना ले लें कि आपने छोटा, क्योंकि ये महंगे आते हैं। तो आप इस तरह से वास्तुशास्त्र के हिसाब से अभिमंत्रित करवा के ले सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके श्रीयंत्र की बात करेंगे। यदि स्फटिक का श्रीयंत्र आपके घर पे है तो इतना शुभ होता है, साक्षात लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है। कहते हैं हिमालय में जो बर्फ़ जम जाती है वो स्फटिक जैसे शिलाओं का रूप ले लेती है, इसलिए इतना महंगा मिलता है, बहुत ही मतलब दूर से मिलता है। तो आप ये ले आएँ तो आपके यहाँ शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों हम दक्षिणावर्ती शंख की। तो दोस्तों ये तो बहुत ही काम का होता है, क्योंकि शंख है तो भगवान की पूजा में इनका अभिषेक भी करते हैं शंख से, लक्ष्मी नारायण का। तो दोस्तों ये तो लक्ष्मी के भाई हुए, समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, तो समुद्र से लक्ष्मी महारानी भी उत्पन्न हुई है। तो दक्षिणावर्ती शंख आप ले सकते हैं। ये बहुत ही शुभकारक शुभ है, ये शुभता का प्रतीक है। भगवान विष्णु का लड्डू गोपाल का इन्हीं से अभिषेक होता है, जो कि लक्ष्मी माता के पति हैं। तो ये आप जरूर लेके आए दक्षिणावर्ती शंख। साथ ही साथ मैं बात करूँगी दोस्तों हत्था जोड़ी की। सभी चीज़ों में श्रेष्ठ है दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ है हत्था जोड़ी। यदि आपके यहाँ किसी ने गाला जादू कर रखा है, कोई आपको परेशान करता है, किसी तरह की आपको विघ्न बाधा परेशानी है, या किसी भी प्रकार की आपको धन धान्य की कमी है, यदि आपके शत्रु ज़्यादा हैं, यदि आपका कोई कहानी सुनता है, यदि आपकी फैंस इमेज बहुत कम है घर में, या किसी भी प्रकार से आपको कोई नीचा दिखाता है, तो दोस्तों ये तो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। इसको आप लेकर आएँ, लेकिन ध्यान से लें, आप इसको नकली ना मिल जाए। तो आप इसको लें और इसको अभिमंत्रित करके टीका लगाएं अपने सर पे रोज़, और इसको धूप दीप माला अगरबत्ती दिखाएं और बढ़िया आप इसको पूजा के स्थान पे रखें। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे हम पीली कौड़ियों की। तो दोस्तों ये भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। समुद्र मंथन के दौरान ये भी चीज़ है जो पीली कौड़ियाँ माता लक्ष्मी के साथ उत्पन्न हुई थी। तो ये भी आप ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप काली और सफ़ेद कौड़ियाँ ना लें, ये पीली कौड़ियाँ ही हैं, जो पीली कौड़ियाँ माता की पूजा में इस्तेमाल होती हैं। तो आप धनतेरस के दिन पीली कौड़ियाँ ज़रूर लेके आएँ और इनकी आप पूजा करें। पूजा में करने के बाद आप इनको तिजोरी में अपने धन के स्थान पे रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूँगी, जब आप यम का दिया जलाएंगे तो आपको एक कौड़ी उस दिए में ज़रूर डाल देनी है। तो आप एक कौड़ी यम के दीपक में जलाएं और दक्षिण की तरफ आप उसका मुंह करके और रखें कि आपके भाई की खूब दीर्घ आयु हो और आपके पुत्र, आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। तो ये होता है दोस्तों यम का दिया लगाना। साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों के धनतेरस के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, ये है नमक। तो दोस्तों नमक का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस दिन आप चाहे एक पैकेट ही क्यों ना खरीदें, लेकिन आपको नमक ज़रूर खरीदना है। साथ ही साथ नमक से आपको पूरे घर में पोंछा लगाना है, जिससे साफ़ सुथरा भी रहे घर। और उसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी जो कि कहते हैं कि समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं, तो नमक भी उन्हीं का कारक है। तो दोस्तों नमक भी बहुत शुभता का प्रतीक है। इसके साथ ही साथ में वास्तु दोस्त की यदि बात करूं, तो यदि आपको बच्चों को, आपको किसी को भी नज़र लगी है, तो नमक लेके 7 बार उतार के आप सिंक में बहा दें तो नज़र उतर जाएगी। इसके साथ दोस्तों आप झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप झाड़ू लेकर आए
ये वाली जो झाड़ू दिख रही है आप सीख झाड़ू ले लें। सीख झाड़ू का ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन आप फूल झाड़ू ले सकते हैं, हरी वाली झाड़ू ले सकते हैं। तो दोस्तों आप 1 या 2 जोड़ा ज़रूर लेके आएँ, इसकी पूजा ज़रूर करें और दूसरे दिन आप इस्तेमाल करें। साथ ही साथ बात करूँगी मैं गोमती चक्र की। यदि आप ये सब चीज़ें नहीं ले सकते, हत्था जोड़ी नहीं ले सकते, स्फटिक माला यंत्र कुछ नहीं ले सकते, तो ये बहुत ही सस्ती चीज़ों में दामों में मिल जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ दोस्तों गोमती चक्र की। ये इतने ज़्यादा तेज़ और पावरफुल होते हैं कि गोमती चक्र को यदि कहते हैं इसका तांत्रिक प्रयोग भी होता है। और माता लक्ष्मी ये भी उत्पन्न हुए थे जो समुद्र मंथन से, तो माता लक्ष्मी के ये भी कारक माने जाते हैं। तो ये इनको आप पूजा में अवश्य रखें। साथ ही साथ यदि नज़र लग गई हो आपके घर में, यदि वास्तु दोष है या किसी भी प्रकार का आपके घर में कोई बीमार है, तो आप इसको 7 गोमती चक्र उतार कर दिवाली के दिन चारों दिशाओं में घुमाकर फेर दें उस इंसान के ऊपर से, और चारों दिशाओं में मतलब चौगड्डे पे जाकर आप फेंक दें, पलट के आप ना देखें। घर आए तो आप मुँह हाथ धो लें और बस अपने घर आ जाएं। जिसके लिए भी ग्रह दोष है, यदि घर में अशांति है, काफ़ी समय से जो व्यक्ति बीमार है, किसी का करा धरा है, तो इन गोमती चक्र से सब कुछ दोस्तों उतर जाता है और वापस नहीं आता। बहुत आपको आराम मिलेगा। इसके साथ आप दोस्तों कमलगट्टे की माला ले सकते हैं, कमलगट्टे जरूर लें, इस दिन बहुत शुभ होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों खड़ी धनिया की। जो खड़ी धनिया होती है, आप हरी धनिया बोल रही हूँ मैं जिसको, तो आप खड़ी धनिया के बीज ले लें और इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी की पूजा में आप जरूर रखें। इसके बाद उन बीजों को दोस्तों आप गमले में डाल दें तो वो उग जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बरसेगी और आपके लिए बहुत धन धान्य की प्राप्ति होगी। हरी हरी धनिया होगी तो आप खाने में यूज़ भी कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि यदि हरी धनिया हो रही है, कैसे बीज उसके पड़ रहे हैं, कैसी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर साल भर तक रहने वाली है। तो दोस्तों फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी आपके लिए धनतेरस, खूब अच्छे से आप दिवाली मनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय लक्ष्मी माता की।